इस कहानी का नाम है पानी का भूत। गांव का नाम था नीलमपुर। यह गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा था, जहां हर शाम सूरज डूबते ही नदी का पानी काला हो जाता। लोग कहते थे कि नदी में एक भूत रहता है, पानी का भूत। वह किसी को नहीं छोड़ता। रात के अंधेरे में पानी की लहरें फुसफुसाती हैं और जो सुन ले वह कभी लौट कर नहीं आता। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग थे। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी वह डर झलकता था। शाम को चौपाल पर बैठे वे बच्चों को डराते हुए कहते, सावधान रहना, पानी का भूत कोई मजाक नहीं। वह पहले फुसफुसाता है, फिर खींच लेता है। मेरी बहू को इसी ने ले लिया था। बच्चे डरकर सिर झुका लेते, लेकिन किशोर मनोज को यह सब बकवास लगता। वह शहर पढ़ने गया था, अब गांव लौट आया था। काका, यह सब अंधविश्वास है। विज्ञान कहता है भूत होते ही नहीं है। वह हंसता। एक रात मनोज के पिता ने कहा, कल नदी किनारे मछली पकड़ने चलेंगे, तू भी आ। मनोज सहमत हो गया। सुबह सुबह वे नाव लेकर निकले। नदी शांत थी, लेकिन दोपहर होते होते हवा तेज हो गई। लहरें उफान मारने लगी। अचानक नाव हिली। पापा, ये क्या? मनोज चिल्लाया। पानी से एक काली परछाई निकली, मानो कोई आकृति तैर रही हो। पिता का चेहरा पीला पड़ गया। भागो, पानी का भूत है। लेकिन देर हो चुकी थी। नाव पलट गई। मनोज किसी तरह तट पर पहुंचा, लेकिन पिता गायब। गांव वाले जमा हो गए। रामू काका बोले, मैंने कहा था ना, पानी का भूत ने ले लिया। वह एक औरत थी, कभी गांव की विधवा, जिसे पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने नदी में धक्का दे दिया। अब वह बदला लेती है। हर पूर्णिमा को कोई न कोई नदी में समाता है। मनोज को गुस्सा आया। झूठ, मैं खुद ढूंढूंगा पापा को। वह पुलिस को बुलाने गया, लेकिन पुलिस ने कहा नदी गहरी है, बह गई होगी। रात को मनोज सो न सका। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक खिड़की पर पानी की बूंदें टपकने लगी। टप टप। धीरे धीरे आवाज तेज हुई। मनोज उठा। खिड़की खोली तो बाहर नदी का पानी घर तक आ पहुंचा था। लहरों में एक चेहरा तैर रहा था, पीला, सड़ा गला, आंखें खाली। आजा, फुसफुसाहट आई। मनोज भागा, लेकिन दरवाजा बंद। पानी घर में घुसने लगा। ठंडी चिपचिपी लहरें उसके पैरों को लपेटने लगी। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज दब गई। सुबह पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो मनोज बेहोश पड़ा था। पानी पानी, वह बड़बड़ा रहा था। अगले दिन मनोज ने फैसला किया, नदी में गोता लगाएगा। रामू काका ने रोका, ना जाए बेटा, भूत तुझे भी ले लेगा। लेकिन मनोज नहीं माना। वह रस्सी बांधकर नदी में उतरा। पानी ठंडा था, काला। जैसे ही गहराई में गया, लहरें हिलने लगी। अचानक हाथों ने उसे पकड़ लिया, ठंडे गीले हाथ। माँ, मनोज नाम पुकारा गया। वह घबरा गया। नीचे अंधेरा था। एक औरत की आकृति दिखी, बाल लहराते, साड़ी फटी, मुंह में समुद्री घोंगे, आंखें लाल, दांत नुकीले। तू मेरे साथ आ। वह खींचने लगी। मनोज ने रस्सी खींची, लेकिन भूत की पकड़ मजबूत थी। पानी में बुलबुले निकले। खून जैसे लाल हो गया। कुन्ना किनारे पर खड़े रामू काका रस्सी खींच रहे थे। बचाओ! मनोज की चीख पानी में गूंजी। आखिरकार वे उसे बाहर खींच लाए। मनोज की छाती पर निशान थे नाखूनों के। मैंने देखा, वह औरत, विधवा, वह हाफा। काका बोले, हाँ बेटा, उसका नाम था कमला। पति की मौत के बाद ससुराल ने कहा, तू अभागी है, नदी में जा। वह कूदी, लेकिन मरी नहीं, भूत बन गई। अब हर मर्द को सताती है। उस रात पूर्णिमा थी। गांव वाले मंदिर गए, हवन किया, लेकिन मनोज को नींद न आई। बाहर नदी उफान मार रही थी। आजा मनोज, तेरे पापा मेरे पास हैं। फुसफुसाहट फिर शुरू। वह बाहर निकला, नदी किनारे खड़ा हो गया। पानी से कमला की आकृति उठी, इस बार करीब। उसका चेहरा साफ दिखा। त्वचा झूल रही, मुंह से पानी टपक रहा। तूने मुझे मारा था, अब तू मर। मनोज चौंका। मैं तो, वह याद आया।
बचपन में शहर से लौटने से पहले कमला की कहानी सुनी थी। एक रात नशे में वह नदी किनारे गया था। कमला पानी से निकली, लेकिन डर कर उसने पत्थर मार दिया। वह चली गई। तू था, कमला चिल्लाई। उसके हाथ लंबे हो गए, पैर पानी की लहर बन गए। मनोज भागा, लेकिन पैर फिसले। नदी ने निगल लिया। पानी में वह डूबा। कमला ने गले को पकड़ लिया। तेरा बदला पूरा। सुबह गांव वाले नदी किनारे शव ढूंढने आए। मनोज का शरीर तट पर मिला। गला रेता, आंखें खाली, मुंह में पानी भरा। रामू काका रोए। पानी का भूत ने ले लिया। अब अगली पूर्णिमा को कोई और। गांव वाले डर गए। नदी अब और काली हो गई। रातों में फुसफुसाहट सुनाई देती। बच्चे सोते ही नहीं। एक लड़की रानी ने कहा, मैं जाकर देखूंगी, लेकिन काका ने रोका। पूर्णिमा आई। रानी चुपके नदी गई। पानी हिला। कमला निकली। तू मादर क्यों आई? रानी बोली, मैं तेरी कहानी जानती हूँ, तुझे न्याय चाहिए। कमला रुकी। आंसू पानी में मिले। वे ससुराल वाले जिंदा हैं, रानी ने कहा। मैं गांव वालों को बताऊंगी। तू शांत हो जा। लेकिन कमला गुस्से में भड़की। नहीं, सब मरेंगे। उसने रानी को खींचा। चीखें गूंजी। अगले दिन 2 शव मिले। गांव खाली होने लगा। रामू काका ने फैसला किया, कमला का अंत करना होगा। उन्होंने पुरानी किताब से मंत्र पढ़ा। पूर्णिमा रात को सब नदी किनारे जमा हुए। काका ने घंटी बजाई, हवन किया, पानी उबला। कमला चिल्लाई, रुको, लेकिन मंत्र तेज, उसकी आकृति कमजोर पड़ी। माफ, वह गायब हो गई। नदी शांत हो गई। लेकिन क्या वाकई आज भी नीलमपुर में रात को फुसफुसाहट सुनाई देती है? पानी का भूत इंतजार करता है अगले शिकार का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस कहानी को शेयर करें। थैंक यू सो मच।